नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। और आज जो नए जिले बने हैं राजस्थान में, जो नए जिले बन गए और नए जिले बनने के बाद में जितने जिले हो गए फिर संभाग हो गए, वो आज के इस सेशन में अपन याद करने वाले हैं। वैसे आपने जो पीपीटी मुख्यमंत्री जी ने जब वो बताई 4 तारीख को घोषणा की थी, तब बताई वो आप सभी के पास पहुंच चुकी है। आजकल व्हाट्सएप ऐसा है कि सभी के पास में सारी चीजें पहुंच ही जाती है कैसे भी करके। लेकिन अब बात आती है याद करने की, क्योंकि अब देखो जो 2-4 महीने में एग्जाम होने वाले हैं उनमें तो एक आप करंट अफेयर्स की तरह ही याद करें इन्हें, क्योंकि स्कूल में किताबें जो चल रही है उनमें पुराने जो डेटा है वही चल रहे हैं। इतनी जल्दी परीक्षाओं में जीके बदल कर नहीं पूछा जाता। ठीक है, करंट अफेयर्स के आधार पर पूछ लिया जाता है तो वो कोई दिक्कत नहीं करता, क्योंकि स्कूलों में भी तो किताबें बदलेगी। जब सारे डेटा बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे तो स्कूलों में भी बदलेगी। हाँ, अपन को नई चीजें भी ध्यान में रखनी है, नई चीजों को ध्यान में रखते हुए ही आगे बढ़ना है। फिर भी जो है आपको लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, अभी आराम से आप बिल्कुल। और आज की इस सेशन के बाद में आप देख भी लोगे कि हाँ, बढ़िया तरीके से याद भी हो गया है। ठीक है, करें शुरू। अब हो गए 50 जिले और संभाग कितने हो गए हैं? 10। ठीक है, चलो आओ बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले कुछ फैक्ट देख लेते हैं अपन। कुछ फैक्ट यानी कि एग्जाम से रिलेटेड आपको क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कुछ डेट, कुछ फैक्ट, मतलब जिस तरीके से क्लास संपूर्णता की ओर बढ़नी चाहिए उसी तरीके से मैं आपको लेकर जाऊंगा, ताकि आप एक सेशन देखें तो बस मतलब आपको कमी महसूस नहीं हो। फिर अगला जो सेशन आएगा यानी कि अगली जो क्लास आएगी उसमें और भी बढ़िया तरीके से आप लोगों को और अपडेट देने की कोशिश करूंगा। और जल्दी ही इन पे रिलेटेड हम काम भी कर रहे हैं, तो अपडेटेड बुक्स भी मिलेगी आपको, उसकी भी चिंता न करें। ठीक है। हाँ, आरबीएससी की चूंकि पुस्तक वही चल रही है स्कूल में, आरबीएससी में इतिहास कल्चर वो ज्यादा है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए आरबीएससी की पुस्तक जो है उसमें ये नए डेटा जोड़ते हुए वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, बहुत जल्द आपको 2-5 दिन में मिलने वाली है। सबसे पहले देखो, नए जिलों के लिए जो अब कमिटी है ये सभी को याद रखना ही है। यूं याद रख लेना कि राम जी को जिस जिस जिले ने लुभाया वहां वहां नए जिले बन गए। ठीक है, तो राम लुभाया कमेटी, और मुख्यमंत्री जी ने यह भी बता दिया कि अभी इसका कार्यकाल 6 महीने और बढ़ा दिया है और 8 संभावित जिले और बन सकते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि अभी इसमें उठापटक और चलेगी। ठीक है, तो ये 8 जिले और भी बनेंगे। अब आपको क्या ध्यान में रखना है, नए जिलों की संख्या कितनी हो गई है? नए जिलों की संख्या कितनी है? 19। अब 19 इसलिए ऐसे याद रखना, 17 + 2 याद रखना। ठीक है, क्योंकि जयपुर और जोधपुर ऐसे हैं जिनके नाम आप पुराने वालों में भी काउंट करोगे तो आपकी गिनती जो है वो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये चीज अच्छी कर दी कि जयपुर, मतलब जयपुर और जोधपुर के अंदर आपको उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम जो याद रखने थे, वो एक कंफ्यूजन कहीं ना कहीं क्रिएट होता, तो आप लोगों को सीधा सा याद रखना है, ग्रामीण जोड़ देना है कि जोधपुर ग्रामीण और जयपुर ग्रामीण। बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को ये चीजें याद हो जाएगी। ठीक है, नए संभागों की संख्या कितनी है? 3। तो अब वर्तमान की स्थिति क्या हो गई? 50 तो जिले और 10 संभाग। और आने वाले एग्जाम में ये प्रश्न तो डेफिनेट बनने वाला है। ठीक है, कि कितने संभाग और कितने जिले। स्टार्ट में ऊपर ऊपर के ही बनते हैं, तो स्टार्ट में ज्यादा आप जैसे बहुत ज्यादा सभी कि मैं तो आज ही एक ही दिन में सारे उपखंड याद कर लूं, आज ही एक ही दिन में सारी तहसीलें याद कर लूं, यूं मतलब बाग भरियों काम नहीं हड़े नहीं आवे। ठीक है, आराम हो न छे चालो। पहले जो है कभी भी बदलाव होता है तो ऊपर की चीजें पूछी जाती है। ठीक है, तो आप इतना लोड भी नहीं लेके क्या बता कौन सी उपखंड की कौन सी तहसील पूछेंगे। एग्जामिनर भी थोड़े बहुत तो दयावान होते हैं। ठीक है ना। नए जिलों की घोषणा कब की गई थी? 21 मार्च 2023 को की गई थी। घोषणा 21 मार्च 2023 को की है। उसके बाद में कैबिनेट की मुहर लगी है अभी तो। ठीक है, अनुमोदन। और गजट नोटिफिकेशन यानी कि जिसको कहते हैं अधिसूचना, वो राजस्व विभाग जारी करता है, वो अभी तक आप लोगों के ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन नहीं आया। लेकिन जैसे ये मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की तो सभी यही कह रहे हैं कि अधिसूचना आ गई, अधिसूचना आ गई। गजट नोटिफिकेशन आएगा तो आप लोगों के पास में आएगा, सभी जगह टेलीग्राम ग्रुप सब जगह आएगा कि गजट जारी हो गया, गजट जारी हो गया। ठीक है, नए जिलों के सीमांकन की रिपोर्ट पेश कब की? ये पूछे। सरकार के समक्ष पेश की है। कहां की है? सरकार के समक्ष सीमांकन की रिपोर्ट पेश की। कहां की? सरकार के समक्ष पेश की। पहले प्रस्तुत करते हैं कि ये भाई खाका ये है, उसके बाद में वो देखते हैं, उसके बाद में उसका अनुमोदन होता है। ठीक है, तो पेश की थी ये 2 अगस्त 2023 को पेश की है। फिर इन पे इन्होंने विचार विमर्श किया और कैबिनेट की मुहर लग गई, यानी कि अनुमोदन हो गया 4 अगस्त 2023।
और उसके बाद में ये जो आप नक्शा देख पा रहे हो ये सामने है। अब इसमें इतना क्लियर नहीं दिख रहा है, ठीक है, वो पीपीटी जो सभी जगह शेयर हुई थी उसके अंदर भी इतना क्लियर नहीं था, लेकिन मैं आपको क्लियर नक्शा आज के इस सेशन के माध्यम से देने वाला हूं, ठीक है। तो कहीं कोई चिंता नहीं करनी है, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। और इच्छा करे तो शेयर कर सको, क्योंकि आज जो सेशन मजेदार हुई, मैं ट्रिक गणित देने वाला हूं था, ठीक है, नहीं मतलब याद कराऊं हाथों हाथ। अब देखो जितने राजस्थान के जितने पुराने जितने जिले थे उनमें छेड़छाड़ किसी में की है, यानी कि तोड़ फोड़ किसी के अंदर की है, उनकी संख्या है 18, ठीक है। उनकी संख्या कितनी है, यानी कि वर्तमान जिलों का जो पुनर्गठन किया है उनकी संख्या कितनी है, 18 जिलों का पुनर्गठन किया। आप 33 में से घटा दो बाकी, और कमेंट करके बताना कि कितने जिलों से छेड़छाड़ नहीं हुई है। ये आप लोगों का काम, भाई एक्टिव आप भी रहो, परीक्षा आप लोगों को पास करनी है ना, तो एक्टिव आप भी रहो, खाली हम अकेले एक्टिव क्यों रहे, ठीक है। अब देखो संभागों की बात करें कि संभागों में कहां पे तोड़ो फोड़ो अभियान हुआ है, तो संभागों में एक तो जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, इनमें तोड़ो फोड़ो अभियान हुआ है, जजोऊ, ठीक है। जयपुर से बनाया सीकर को, जोधपुर से बनाया पाली को और उदयपुर से बनाया बांसवाड़ा को, यानी सीकर, पाली और बांसवाड़ा नए संभाग बने। जब 21 मार्च को जब घोषणा की थी तभी हाथों हाथ एक ट्रिक बता दी थी मैंने, बासीपा, ठीक है, बासीपा बताइए। आज दूसरी एक और बताऊंगा, ठीक, जो भी पसंद आए वो याद कर लेना। और ये जो नक्शा है इसमें आप देख पाओगे कि 18 जिन जिलों का पुनर्गठन हुआ, यानी कि तोड़ो फोड़ो अभियान जिनमें चला, वो ये 18 है, ठीक है। अब ये एक एक मैं बताऊं और सेशन को अनावश्यक लंबा करूं, इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आगे बहुत सारी चीजें बतानी है। आप स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, फिर बढ़े आगे। भैया समय का भी ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। चलिए, अब ये जो है आपके एकदम क्लियर नक्शा है कि अब वर्तमान राजस्थान आप कह सकते हो इसको, ठीक है, वर्तमान राजस्थान कह सकते हो, वर्तमान राजस्थान, ठीक है। यानी कि वर्तमान राजस्थान कह दो तो यानी कि आप क्या कहोगे, इसके अंदर कितने 50 जिले और 10 संभाग, 10 संभाग और 50 जिलों वाला राजस्थान जो है उसका नक्शा ये है। जब मैं पीपीटी शेयर करूंगा, देखो मैं इस पे कुछ राइट नहीं कर रहा हूं, ताकि मैं जब शेयर करूंगा ना इसकी पीपीटी टेलीग्राम पे मिल जाएगी आपको। यही टेलीग्राम का यही नाम है, गौरव ज्ञानधारा, स्पेलिंग सही लगाना, GOURAV, मिल जाएगा, ठीक है। 1,63,000 बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों को भी मिल ही जाएगा। तो ये मैं शेयर करूंगा, इसको आप अपने पास सहेज के रखें, बढ़िया, अगर हो सके प्रिंट निकाल देना, ठीक है, ताकि ये हमेशा काम आने वाला है। बहुत बहुत अच्छी तरीके से बाउंड्री लाइन इसमें दिख रही है और व्यवस्थित रूप से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ले स्क्रीनशॉट पर बढ़ा आगे। ये सेशन 2 दिन पहले लेना था, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि सेट नहीं हुआ। लेकिन आज जो ये सेशन में लेके आया हूं, यानी कि अपन पढ़ेंगे तुलनात्मक पुराना राजस्थान। क्योंकि देखो जो बिल्कुल फ्रेशर्स है, जाने कि STC करके आ गए, BEd करके आ गए, उनके लिए बिल्कुल नया पढ़ना है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। वो 33 जिले याद ही नहीं करेंगे, वो 50 ही याद कर लेंगे सीधी, ठीक है। 50 क्या फिर बाद में हो सकता है 58 याद करने पड़े। लेकिन जिनके पुराना रिप्लेस करना है उनको समस्याएं थोड़ी बहुत सामने आती है, लेकिन उनको भी नहीं आएगी, ऐसी अपन कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, अपन पुराना और नया राजस्थान दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। यानी पुराना भी क्या है भाई, पुराना जैसे भरतपुर संभाग में क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति हो गई। जब आप लोगों के पास में सामने एक ही स्लाइड में दोनों चीजें तुलनात्मक रूप से होगी, तो आपका कंफ्यूजन सारा ही एक झटके में दूर, ठीक है। आज पूरे दिन स्लाइड बनाने में ही मेहनत की है, ताकि बेहतरीन चीज बेहतर तरीके से ही पहुंचे। अब देखो, आओ पुराने राजस्थान की क्या स्थिति थी, आओ देखे, अब बात करते हैं इस पे। पुराने राजस्थान में जिले कितने थे, 33, संभाग कितने थे, 7, ठीक है। 7 संभाग में मैंने आपको पहले जो सारी, जब राजस्थान का भूगोल करवाया तो सारी चीजें बताई आपको, है ना, जजोबी, यूके, अभी, इस तरीके से सारी चीजें ट्रिक विक सब बताई, ठीक है। जजोबी, यूके, अभी, ये बताया था ना। यानी कि अभी, अजमेर, भरतपुर ये बाद में, और जजोबी, यूके, ये 5 एक साथ में जब संभागीय व्यवस्था को लागू किया था तब ये अस्तित्व में आ गई थी, 1949 थी। ये चीजें मैं धीरे धीरे आपको और बहुत बढ़िया तरीके से करवाता रहूंगा, उसकी चिंता न करें। अब देखो उसमें थे जजोबी, यूके, अभी में कौन से थे, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, और फिर अजमेर और भरतपुर बाद में बने, ये 7 थे उस समय। अब वर्तमान में ये 7 तो याद रखने, वर्तमान में 3 और याद रखने, ठीक है।
3 और अब इसमें कितने हो गए, राजस्थान नए में 50 तो जिले हो गए, 10 संभाग हो गए, और 7 संभागों के अतिरिक्त 3 कौन से, बांसवाड़ा, पाली और सीकर। देखो ये डायरेक्ट ही याद हो जाएगा, बांसवाड़ा, पाली, सीकर, ये डायरेक्ट याद हो जाएगा, इसमें आपको ट्रिक की आवश्यकता पड़ेगी नहीं वैसे, ठीक है। और पढ़े तो याद रख लेना वापसी, या तो याद रख लेना वापसी। देखो ये नए जिले वगैरह क्यों घोषणा की मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि मुख्यमंत्री जी जाते हैं वापसी, ठीक है। वापसी के लिए भाई चुनावी माहौल है तो किया है, ठीक है, तो वापसी, सरकार की वापसी जाते हैं। ऐसे याद नहीं रखे तो फिर ऐसे याद रख लेना कि बांस पॉलिसी, ठीक है, क्या याद रखो, बांस पॉलिसी। अब ऐसे कैसे गुरुजी, बांस पॉलिसी, पाली तो अपना है तो क्या बांस आती है। जहां जहां कपड़ों के रंगाई छपाई का काम चलता है वहां से जब निकलते हैं तो वो इंडस्ट्री वाला जो एरिया होता है ना, वहां पे अजीब सी बांस आती है। तो जब भी जैसे कहीं से दूसरी जगह से भी निकले तो ऐसे दिमाग में आता है बांस पाली से, यानी कि पाली में जो कपड़ों की रंगाई छपाई वाला जो वहां पे अपने को स्मेल आती है वो यहाँ आती है, तो बांस पाली सी, ये याद रख लेना, कैसे भी याद रख लेना, ठीक है, वैसे डायरेक्ट ही याद रह जाएगा। चलो लो आप स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं आगे। तो ये आज अपन तुलनात्मक ही पढ़ने वाला है पूरा, चले ठीक है। अब ये जो स्लाइड है देखो ये कितनी महत्वपूर्ण हो गई, और एकदम से आपके सामने संकलित, ठीक है, कि कौन से जिले, कौन से संभाग के अंदर कितने जिले, संख्या पहले कितनी आ रही थी, अब वर्तमान में कितनी है, एक ही स्लाइड में सारा काम कंप्लीट, ठीक है। यहां पे आओ, ये पुराना राजस्थान है, ये नया राजस्थान है, इस तरफ आपको पुराने राजस्थान, इस तरफ नया राजस्थान, यानी कि अपन चल रहे हैं कैसे हैं, तुलनात्मक। कैसे चलेंगे, तुलनात्मक। पुराना राजस्थान संभागवार जिलों की संख्या, ठीक है। अब देखो 7 संभाग है, जयपुर में एकमात्र जयपुर संभाग पहले अपना ऐसा हुआ करता था जिसमें 5 जिले थे, यानी 5 जिलों वाला एकमात्र संभाग। यहां पे नजर घुमाओगे ना तो यहां पे भी 5 जिलों वाला एक ही संभाग है, लेकिन अब नाम बदल गया। पहले जयपुर में 5 संभाग थे, जोधपुर में 6, बीकानेर में 4, उदयपुर में 6 जिले थे, मतलब इस संभाग में, ठीक है। कोटा में 4, अजमेर में 4 और भरतपुर में 4, यानी 4 जिलों वाले संभाग की संख्या कितनी थी, 4 ऐसे संभाग थे जिनमें 4 जिले थे। 5 जिलों वाले संभाग की संख्या कितनी थी, 1, ठीक है, जयपुर में सिर्फ। 6 जिलों वाले संभाग की संख्या कितनी थी, 2, देखो जोधपुर और उदयपुर, एक तो ये उदयपुर हो गया और एक हो गया जोधपुर। तो ये तो थी पहले वाली स्थिति कि अब से पहले, यानी 50 जिले नहीं थे तब से पहले वाली स्थिति ये थी। और नई वाली स्थिति पे जयपुर संभाग में 2 ऐसे संभाग हो गए राजस्थान के जिनमें सर्वाधिक 7 जिले हैं, ठीक है, एक नहीं है 2 है, 7 जिले हैं, यानी कि जयपुर के अंदर 7, जोधपुर के अंदर 6 जिले हैं, बीकानेर में 4, बीकानेर में पहले भी 4, ठीक है, पहले भी 4 थे। उदयपुर में देखो 6 से हो गए यहाँ पे 5, पहले यहाँ पे 6 थे अब हो गए 5, तो जयपुर में 7 हो गए, जयपुर में 5 थे 7 हो गए। कोटा के अंदर कोई स्थिति बदलाव नहीं, इसमें तो जिले भी वही के वही, इसमें कोई तोड़फोड़ नहीं है। अजमेर में हो गए कितने, 7, पहले कितने थे 4, ये देखो पहले थे 4 अब हो गए कितने 7। भरतपुर में कितने हो गए 6, पहले थे कितने 4, ठीक है। बांसवाड़ा में ये नए बने हैं, बांसवाड़ा के अंदर 3 है, पाली के अंदर 4 है और सीकर के अंदर 4 है, ये तीनों तो नए ही बने हैं। बाकी इसके ऊपर वाले जो है वो पुराने हैं जिनके अंदर तोड़ो फोड़ो अभियान चला है, ठीक है। अब आओ, अब ये जो चीज है वो आप लोगों को संख्या के अनुसार बता देगा कि कौन से संभाग में कितने जिले हैं। यानी कि ये पूछे आपसे कि 3 जिलों वाले संभाग की संख्या कितनी है अब राजस्थान में, तो यहां पे नजर डालो कहां है, सिर्फ एकमात्र बांसवाड़ा, यानी कि ये इंपॉर्टेंट सवाल हो गया कि नहीं हो गया, लगा देना मार्क, इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। सिर्फ एक बांसवाड़ा के अंदर 3, ठीक है ना, बांसवाड़ा के अंदर 3 हो गए, यानी कि वागड़ वाला क्षेत्र बांसवाड़ा डूंगरपुर तो है ही, ठीक है, वागड़ वाला तो है ही, और प्रतापगढ़ और है, यानी 3 जिले वो है। अब आओ आगे, 4 जिलों वाले कहीं कोई समस्या नहीं, 4 जिलों वाले 4 ही है, ठीक है। 4 जिलों वाले संभाग कितने हैं, 4 है। देखो कौन कौन से हैं, एक तो कोटा, ठीक है, एक पाली, एक सीकर, 2 तो ये नए बने हैं, एक बीकानेर, ठीक है। बीकानेर और कोटा पहले भी 4 थे और यहाँ पे पाली और सीकर 4 वाले नए बन गए, ये हो गया। 5 जिलों वाला चूंकि एक मात्र है तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कौन सा हो गया, उदयपुर हो गया, उदयपुर में 5 सिर्फ। फिर 6 जिलों वाले संभाग के अंदर
ये दो, पहले भी दो थे 6 जिलों वाले, अब भी दो है। कौन कौन से यहाँ पे देखो, जोधपुर, जोधपुर में अपने पहले भी 6 थे, ठीक है। और कौन सा है, भरतपुर, भरतपुर में 4 से हो गए 6, ठीक है। 7 जिलों वाले दो है, और ये महत्वपूर्ण हो गए, एक तो आपके जयपुर 7 जिलों वाला है, और एक ये अजमेर, ठीक है, एक अजमेर वाली। तो ये संख्या के आधार पे, क्योंकि आखिर में अपन को बाद में चाहिए कि संकलित, भाई चीजें चाहिए संकलित, ये स्टार्ट में ऊपरी तौर पर ऐसे ही तो प्रश्न पूछे जाएंगे, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। लो स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं आगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है आप लोगों के लिए, मतलब संकलित किया हुआ डेटा मिलेगा। और अब आएंगे अपन ट्रिक पे, ठीक है। यहां तक आपने ऊपरी ऊपरी पढ़ा है, अब अपन चल रहे हैं एक एक। देखो मैं चाहता तो वही पीपीटी जो आप लोग इतने टाइम से देख के आ रहे हो उसको ही बता देता, ये उपखंड ये वो भी बता देंगे कभी चचेगी तो, लेकिन अभी जो है आप लोगों को इस तरीके से, यानी कि कुछ व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ने की जरूरत है ना। तो अब आओ अपन चलते हैं अब संभाग अनुसार, ठीक है, पुराना और नया तुलनात्मक। तो यहां पे देखोगे आप पुराना जयपुर संभाग, यहां पे नया जयपुर संभाग। अब पुराने की स्थिति क्या थी, कितने थे जिले, 5। कौन कौन से, अलवर, जयपुर, सीकर, दौसा, झुंझुनू, ठीक है। अलवर, जयपुर, सीकर, दौसा, झुंझुनू। अजय सीकर से 2 झुंझुने लाना, ये ट्रिक बताई थी आपको उस समय, ठीक है। अब उसको कोई बात नहीं, लेकिन अभी तो 2-4 महीने तो याद रखनी पड़ेगी आपको उसको, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न अभी तो यही बनेंगे, ठीक है। करंट के आधार पे इनके बन जाएंगे तो बात अलग है, ठीक है। अब नया जयपुर संभाग, इधर देखो, अलवर यहां था, यहां भी है, जयपुर यहां था, अब 2 बार है जयपुर, जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण, तो जयपुर यहां भी है, ठीक है। अब देखो सीकर, क्योंकि सीकर तो नया ही संभाग बन गया तो सीकर इसमें आ ही नहीं सकता, ठीक है। दौसा, दौसा आ गया। झुंझुनू, झुंझुनू आएगा नहीं क्योंकि शेखावाटी वाले सीकर के साथ में चला गया झुंझुनू। तो फिर यहाँ पे दूदू, दूदू का विकास बहुत जल्दी हुआ, फटाफट दूदू का विकास हुआ। देखो है भी सबसे छोटा, कल सुभाष जी एक मतलब रील सामने आ गई, स्टेटस देख तो सुभाष जी बिल्कुल बात सही करी है आपने, मतलब टाबर जी को नैनो है नहीं बिन यूं ही गया है कि दूध पिलाना है, दूधू दूधू पी ले, दूधू पी ले बेटा, दूधू पी ले। दूधू यानी छोटा बच्चा है, तो यानी कि सबसे छोटा जिला है वो दूधू है, बिल्कुल आसान। हाँ वो याद करना, मतलब अब राजस्थान का सबसे छोटा जिला याद करना बिल्कुल ही आसान हो गया, दूधू, ठीक है। बड़ा जैसलमेरी है। कोटपुतली, बहरोड, अब ये नया आ गया आपके, कोटपुतली बहरोड, और खैरतल जो नया बना था वो आ गया इसके अंदर। अब आते हैं अपन याद करने पे, यानी याद करने के लिए क्या चाहिए आपको, फिर ट्रिक चाहिए। भाई नए जिले बनाए, घोषणा कर रहे थे, किसी ने कहा है हाँ, अपन मुख्यमंत्री साहब क्या के बहरे हो, क्या बहरे हो, खैर अब जय जय 2 दुबार बुलेगी, ठीक है। अब जय जय 2 दुबार बुलेगी, बहरे हो, अब जय जय 2 दुबार बुलेगी, ठीक है। ये याद रहे, बिल्कुल आसान। अब देखो बहरे हो, यानी कि यहां से आ जाएगा आपके कौन सा, बहरोड, ठीक है, इसका काम हो गया, बहरोड कोटपुतली, ठीक है। खैर यानी कि खैरतल तिजारा, साथ में ही नाम बोला जाएगा, ठीक है, खैरतल तिजारा। तो यहां से ये बहरोड हो गया, खैरतल तिजारा हो गया। अब ठीक है, यानी कि अ से आपको क्या ले लेना है, अलवर, ठीक है। और जय जय 2 दुबार, जय जय, 1 जय 2 जय, 2 दुबार, ठीक है। 2 यानी दोषा, दुबार यानी कि दूधू, ठीक है, दुबार, ये देखो दू यानी कि दूधू। आगे सातों के सातों, ठीक है। कोई समस्या आएगी, मतलब ट्रिक भी ऐसी है जिनको आप आराम से बिल्कुल हंसते खेलते आपको याद हो जाएगी। भाई अपने मुख्यमंत्री जी से जोड़िए इसको, भाई उन्होंने तो घोषणा की है, ठीक है ना। तो अपने क्या है, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हैं क्या कर रहे हो भाई, बह रहे हो, खैर छोड़ो, अब जय जय 2 दुबार बुलेगी, ठीक है। थे लो स्क्रीनशॉट, अपा चला आगे। देखो जिसको लगे कि गुरुजी यार ट्रिक याद करने में की दिक्कत नहीं है, तुलनात्मक यूं भी बताए उड़ो, ठीक है, डायरेक्ट रट्टो मारो, वो तो परंपरागत अधिकार है नहीं, वो कोई रोक थोड़ी सके, डायरेक्ट रट्टो मार लियो। अच्छा रट्टो मारने में कंफ्यूज हुआ तो बस ट्रिक है, दोनों ही तरीका है, जो पसंद आवे नहीं बिन, मतलब वो नहीं बनो चीजें के पास है, मतलब रिंगरिया कर रहे हो क्या गुरुजी, हो यूं नहीं यूं नहीं, पढ़ना है तो याद तो करना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे ओ, अब चलते हैं मुख्यमंत्री जी के गढ़ जोधपुर। देखो जोधपुर के अंदर पहले जे बस पाली,
ये याद करवाया था या जे बासीपा से याद कर लिया आपने। तो यानी जोधपुर, जैसलमेर, जालोर, बाड़मेर, सिरोही और पाली, ये 6 थे। अब देखो इसमें से जोधपुर है और जोधपुर 2 हो गए, यानी कि जोधपुर ग्रामीण भी हो गया, जोधपुर आ गया इसके अंदर। देखो जैसलमेर, जैसलमेर इसके अंदर ये आ गया जैसलमेर, ठीक है। जालोर आएगा नहीं क्योंकि जालोर पाली में चला गया। बाड़मेर इसके अंदर ये आ गया ऐसे कैसे, और बाड़मेर से टूट के बालोतरा बना है अलग, ठीक है। तो बालोतरा और फलोदी, तो ये हो गए 2 नए वाले, ठीक है ना, और एक जोधपुर वाला टूट के हो गया। तो ये है। अब इसमें याद करना बिल्कुल आसान है, आपको टेलीग्राम पे भी ये फोटो शेयर किया था, ठीक है, कि किन मतलब हेलो पाड़ोनी मारवाड़ी में और जोधोबा अपार मारवाड़ी में गणा ही है, ठीक है। राजस्थान में जोधोबा गणा है, तो किने हेलो पाड़ोनी एक बार में नहीं हेलो पाड़ी जाएगी उनके, जोधोबा जोधोबा किनके बात कहा नहीं ध्यानु, अरे जोधोबा जोधोबा होनी हो के यूं करे, ठीक है। अरे जोधोबा जोधोबा होनी हो के फलोदी जले, ठीक है। फलोदी क्या जले यार, फलोदी थोड़ी जल सके, अरे मतलब कहना मतलब है फलोदी सब शुष्क है, ठीक है। फलोदी क्या है, सबसे शुष्क स्थल है। तो भाई शुष्क यानी कि गर्मी ज्यादा पड़ती है तो मैं जलता है ना, फिर गर्मी ज्यादा पड़ती है इसलिए जोधोबा जोधोबा हुणी हो के फलोदी जले है, ठीक है। याद हो जाएगी, याद होगी रे, याद हो जाएगी, जोधोबा जोधोबा हुणी हो के फलोदी जले, ठीक है। तो जोधोबा जोधोबा यानी कि जोधो जोधो 2 बार आया है, बा 2 बार आया है, बाड़मेर और बालोतरा। जोधोबा जोधोबा, बाड़मेर और बालोतरा, ठीक है। फलोदी जड़े, अब फलोदी और जैसलमेर जड़े, ठीक। बताओ मन के जिले बदलने अपार के फर्क पड़ी कि अपन याद नहीं हुई यूं हो सके कि नहीं वे बढ़िया याद वे, ठीक है। ले स्क्रीनशॉट बढ़ा आगे, जोधोबा जोधोबा फलोदी जड़े, केड़ी ट्रिक बनी आ तो हाथी, ठीक है। चलो जोधपुर हो गया। अब आओ बीकानेर, पहले थी अपनी ट्रिक बिग चूहा, ठीक है, यानी कि बीकानेर, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़। अब देखो बीकानेर संभाग है तो बीकानेर तो हो गई, यहां से गंगानगर आ गया और हनुमानगढ़ भी आ गया। अब यहाँ पे चूरू नहीं है लेकिन यहाँ पे अनूपगढ़ है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आपको एक ही चेंज याद करना है कि यहाँ पे अब अनूपगढ़ है बीकानेर के अंदर, चूरू नहीं है, सॉरी, ठीक है। अब याद क्या करना है, बीकानेर वालों के पास में 2 ऑप्शन है, बीकानेर वालों के पास 2 ऑप्शन है रहने के लिए, ए हनुमानगढ़ और बी गंगानगर। कैसे बताओ, अरे यहाँ तो ट्रिक है, ए हनुमानगढ़ यानी कि ए से आपको लेना है अनूपगढ़, अनूपगढ़, और बी से लेना है आपको बीकानेर। लो काम उगो आसान, ए से अनूपगढ़, बी से बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़। लो और क्या करो थे, ठीक है, हो गए पुराना और नया। ले स्क्रीनशॉट बढ़ो आगे, ठीक है। मैं चाह रहा हूं कि भाई बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो रहे हैं उनको ये चीजें याद करवा दे तो क्या है ना, तो स्कूल लेक्चरर की तरफ ध्यान दे पा रहे हैं। एक बार ये चीजें सारी याद करवा देंगे अपन तो उनका ध्यान वहां पे भी बना रहेगा और वहां कोई समस्या इनके होने वाली फिर बाद में नहीं है। तो 2-4 दिन सोच रहा हूँ कि यही चीजें जो है आपको बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से सारे ही जो है संभाग वगैरह, संभाग के अनुसार आपको फिर स्थान विस्थान वो भी सारे एक बार करवा दें, ठीक है। हमारी तो देखो मेहनत है ही लेकिन फायदा आप लोगों का है, सीधी सी बात, ठीक है। तो बढ़िया तरीके मतलब वो थोड़ा सा सोचा है, आप ग्रामीण ओलंपिक में ड्यूटी और लगी हुई है तो वहां पे थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है और बाकी परिस्थितियां आप सभी जानते ही हो। चलो आओ उदयपुर चला, उदय और प्रताप रांची में डूबा, ये पहले वाली ट्रिक थी। अब उदयपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये पहले वाली स्थिति थी, ठीक है ना, यहाँ लिखा हुआ है पुराना। तो काफी चीजें तो आप लोगों को बिल्कुल आसानी से, क्योंकि मैं नोट्स मेकिंग पैटर्न पे पढ़ाता हूं, मैं इसलिए इस पैटर्न पे, क्योंकि विद्यार्थियों को जब भाई ऑफलाइन होता है तो बोल के लिखवा देते हैं, ऑनलाइन में बोल के थोड़ी लिखवाया जा सकता है, इसलिए। और मैं यहाँ पे लिखने लगूंगा तो 1 घंटे की क्लास को 3 घंटे की करने, मतलब कोई समझदारी वालों काम है कौन, ठीक है। तो ये चीजें डायरेक्ट समझनी है, समझ ली, उसके बाद में आपको पीपीटी शेयर कर दिया, आपने बढ़िया तरीके से याद कर लिया, दैट्स ऑल। नए में कितने हैं, स्टार्ट में ही बता दिया था कि एकमात्र ऐसा संभाग है जिसमें 5 जिले हैं, वो अब उदयपुर है, ठीक है। अब देखो उदयपुर मैन तो आएगा ही साथ में। अब पुराने वाले में से देखो राजसमंद है इसमें, ये रहा राजसमंद, ठीक है। प्रतापगढ़ इसमें नहीं आएगा क्योंकि वो बांसवाड़ा में चला गया। अब आओ आगे, प्रतापगढ़ के आगे राजसमंद आ गया, ठीक है। चित्तौड़गढ़ आ गया इसके अंदर, डूंगरपुर
डूंगरपुर इसमें नहीं आएगा, डूंगरपुर भी बांसवाड़ा में जाएगा, और बांसवाड़ा ये तो उसमें जाएगा ही। अब देखो यहाँ से अजमेर वाले संभाग में से भीलवाड़ा को खींच लिया, सलूम्बर नया बना दिया, ठीक है। तो भीलवाड़ा और सलूम्बर इसके अंदर ले लिए हम दूसरे, मतलब भाई पुनर्गठन हुआ है, सीधी सी बात, ठीक है। आई बात याद करने रही कि याद क्या करो गुरुजी, तो उदयराज नाम का जो चित्तौड़ी भील है एक, ठीक है, उदयराज नाम का एक चित्तौड़ी भील है, वो चित्तौड़ी भील से लंबा है। उदयराज जो है, ऐसे याद रखना, उदयराज जो है वो चित्तौड़ी भील से लंबा है। चित्तौड़ी भील है एक व्यक्ति, उससे उदयराज जो है उससे लंबा है। उदयराज चित्तौड़ी भील से लंबा है, ये याद रखना। तो बिल्कुल आसान हो जाएगा आप लोगों के। देखो उदय और राज यानी उदयपुर और राजसमंद, चित्तौड़ी यानी कि चित्तौड़गढ़, भील यानी कि भीलवाड़ा, और लंबा यानी ये देखो लंबू, तो सलूम्बर, ठीक है, सलूम्बर, ये याद रह जाएगा। उदयराज चित्तौड़ी भील से लंबा है, उदयराज चित्तौड़ी भील से लंबा है, बस याद रह जाए। जोधोबा जोधोबा हुणो के फड़ोदी जले, याद रहे, बढ़िया याद रहे कि नहीं रही, कमेंट कर खड़कानो, ठीक के हाँ गुरुजी वास्तव में जोधो वाली ट्रिक बिल्कुल सट, जोधोबा जोधोबा हुणो के फड़ोदी जले, ठीक है। ले स्क्रीनशॉट, बस बढ़ा आगे। उदयराज चित्तौड़ी भील से लंबा है, याद रखना, पूछ सकता हूं वापस। आओ, शाबाश, एकमात्र ऐसा संभाग जो मेरे विद्यार्थियों की मदद कर रहा है कि आपको इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कि इसमें आप लोग टेंशन लेने नहीं, इसमें पहले भी बाबू झांको था, इसमें अभी भी बाबू झांको है, ठीक है। पहले भी 4 संभाग बाबू झांको, 12 बूंदी झालावाड़ कोटा, ये एक ही ट्रिक, और यहाँ 12 बूंदी झालावाड़ कोटा। ले स्क्रीनशॉट, बढ़ा आगे। ले लिया, चलो। पुराना अजमेर और नया अजमेर, पहले था अभी नाटोक, अपनी ट्रिक क्या थी पहले, अभी नाटोक, चलो मत नहीं टोकते, अभी दूसरे करेंगे अपन, ठीक है। यानी कि अभी नाटोक में क्या था, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक, ठीक है ना। अब ये चीजें इतनी मुझे डिटेल में पढ़ाने की, मतलब बताने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि 1 मिलियन से ज्यादा विद्यार्थी उस क्लास को देख चुके हैं जो मेरे पुराने राजस्थान वाली पढ़ाई थी। आप लोगों को जब सेकंड ग्रेड का बैच स्टार्ट किया था, निःशुल्क वाला पहली क्लास थी, 1 मिलियन से अधिक विद्यार्थी उसे देख चुके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इतना मैं मतलब फैमिलियर हो गया हूँ विद्यार्थियों से कि आपने ये चीज देख रखी है, मैं इतना कॉन्फिडेंस से कह देता हूँ कि अभी नाटक वगैरह बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को करवा रखी। तो यहाँ पे आप देखो, ये मजा आएगा। अभी अजमेर, अब यहाँ पे पहले ये देखो कि इसमें से अजमेर तो आएगा ही, दिखती बात है। अब भीलवाड़ा, यहाँ पे देखो भीलवाड़ा नहीं आया, नागौर आ गया, ठीक है, टोंक आ गया। अब इसमें बाकी के देखो, ब्यावर, तो अजमेर के पास ही ब्यावर है ना। बी अवेयर कहता पहला नाम पढ़ को, ब्यावर, ठीक है, ब्यावर है। केकड़ी है यही अजमेर के पास, शाहपुरा, ठीक है। अब चूंकि देखो भीलवाड़ा नहीं है, शाहपुरा आ गया, ठीक है। और डीडवाना, कुचामन, दोनों खारी झील वाले, नागौर वाले, नागौर ने कहा कि भी जाओ आप लोग खारी झील वाले वहां जाओ, ठीक है, उनके साथ। तो अब इसे कैसे याद करें भाई, इसमें भी तो 7 जिले आ गए अजमेर में। अब समस्या कि याद कैसे करें, पहले तो क्लियरिटी सही कर देते हैं अपने, सही है, मन लग गया ना। हाँ, तो इसमें बिल्कुल आराम से, इसमें आपको सुनील शेट्टी को याद करना है। सुनील शेट्टी को सभी लोग क्या कहते हैं पता, अन्ना, क्या कहते हैं, अन्ना। तो यहाँ अन्ना याद रखें, अन्ना का शाही ब्याह। अब अन्ना यानी बॉलीवुड हीरो है यार, बस नॉर्मल ब्याह थोड़ी ब्याह केड़ो, शाही ब्याह, अन्ना का शाही ब्याह। लेकिन देखो काकड़ी जैसी कुड़ी से अन्ना का शाही ब्याह काकड़ी जैसी कुड़ी से टोंक में होगा। तो क्या करा यार, याद कराने खातिर करना पड़े, अन्ना और ब्याह भी कराना पड़े काकड़ी हाथे, ठीक है। अन्ना का शाही ब्याह काकड़ी जैसी कुड़ी से टोंक में होगा, बिल्कुल आसानी हो याद जी। अब देखो अन्ना, यानी कि अन्ना से क्या याद रखना है, अजमेर और नागौर पहले ही आ गया। अब शाही, शाही से याद रखना है शाहपुरा, ठीक है। ब्याह, ब्याह से याद रखना है आपको ब्यावर, ठीक है। काकड़ी से याद रखना है केकड़ी, ठीक है। कुड़ी यानी कि कुचामन और डीडवाना, ये आ गया, कुचामन और डीडवाना, और पीछे बचा टोंक। दैट्स ऑल। अन्ना का शाही ब्याह कराना है, काकड़ी जैसी कुड़ी से कराना है, और कराना कहाँ है, टोंक के अंदर कराना है। अब करा देना
भले नहीं करो आपने याद हो जी। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट, बढ़ा आगे। भाई 50 जिले जो है वो सारे के सारे आपको याद हो जाएंगे। तो 50 जिला याद करना कोई खड़ा काम थोड़ी है, तो भी काकड़ी तो खड़ा काम ही है। ठीक है, आओ भरतपुर, पहले याद की थी एसबीसी की कॉलेज धौलपुर में, ठीक है ना, या बीएससी की जो भी। तो यहाँ पे देखो पहले भरतपुर में क्या, सवाई माधोपुर, भरतपुर, करौली और धौलपुर ये थे। अब यहां से देखो भरतपुर से सवाई माधोपुर आ गया, इसके अंदर आ गया भरतपुर, आ गया करौली, आ गया धौलपुर, आ गया चारों चारों आगे। 2 और नए एडमिशन हुए। ठीक है, बढ़िया बात है, सरकारी स्कूल में जब नए एडमिशन होते हैं तो बढ़िया बात होती है। ठीक है, यहाँ पे हुए, एक तो भरतपुर के पास ही है देखो डीग, जल महलों की नगरी डीग आ गया, और गंगापुर सिटी आ गई। ठीक है ना, यानी भरतपुर करौली के पास पास वाला है आगे। अब आओ इधर, ठीक है, गंगा दीदी। अब भरतपुर में अपन देखो पढ़ते हैं ना, गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर ये पढ़ते ही हैं, तो वहां पे आपको गंगा दीदी याद रखना है। ठीक है, गंगा डी डी 2 बार दी, यानी कि ट्रिक याद करोगे तो ऐसे याद रखना, गंगा दीदी का बीएससी कॉलेज, और वैसे डी डी समझना है। ठीक है, तो देखो गंगा यानी गंगापुर सिटी, 2 बार डी, यानी 1 बार डीग 1 बार धौलपुर, 1 बार डीग 1 बार धौलपुर का बीएससी कॉलेज, ये बी एस और सी। बस क्या करा बोलो, बी बी एस सी और डी डी 2 बार आ गया गंगा दीदी। ठीक है, गंगा दीदी का बीएससी कॉलेज कहाँ है, भरतपुर में। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट, बड़ा आगे। कितनी टाइम होगी, आधे घंटे में तो मैदान दुनिया याद करा दी। ठीक है, और बाकी याद तो अब आए हैं ये एक ही स्लाइड पे तीनों नए संभाग। भाई अभी तक पुराना नया कर रहे थे अपन, तुलनात्मक पूरी तरीके से, ताकि आपको दूसरी किताबें वापस खंगालनी नहीं पड़े कि पुराने को देखे नए में, सारी की सारी के हाँ यहाँ से हाजिरी भरी, इसमें आ गया, इसमें आ गया, इसमें आ गया, इसमें नहीं आया, बस। ठीक है, अब नया यानी कि ये पूरे पूरे नए एडमिशन। ठीक है, सरकारी स्कूल में ये सारे नए एडमिशन। अब देखो इसमें क्या है, बांसवाड़ा। अब बांसवाड़ा में नए एडमिशन होते हुए भी सारे पुराने ही हैं, स्टूडेंट सारे पुराने हैं, यानी क्रमोन्नत किए स्कूल को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या याद रखना है, प्रताप डूबा, किसमें डूबा, एग्जाम के अंदर। ठीक है, जन बाद में आगे वाली ट्रिक में वायदो करियो है कि पास हो जासी, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, कि प्रताप डूबा, प्रताप डूबियो, प्रताप रो तो क्या रो मत भाई, टेंशन नहीं लेनी, पास हो जासी। ठीक है, क्यों हो जासी, क्योंकि जिले देखो क्या करा बढ़िया है। देखो अब देखो पाली, हमारा पाली है। ठीक है, ये प्रताप का डूंगरपुर बांसवाड़ा, प्रताप डूबा डूंगरपुर बांसवाड़ा। आओ पाली, कभी आओ पाली, कभी आओ पाली ऐसे कहते थे ना। तो देखो 2 जिले आ गए यहाँ पे 2 जिले क्या, पूरा नया ही पुनर्गठित हुआ है। तो पाली के अंदर, पाली तो हो गई, पास में ही पड़ता है जालोर, और जालोर के अंदर ही था पहले सांचौर, तो जालोर और सांचौर अलग अलग कर दिए। ठीक है, कि सांचौर बार बार जो सुर्खियों में रहता है, इसको थोड़ा अलग ही करोगे, इसके अलग ही सुर्खी बढ़ेगी बात। ठीक है, तो जालोर सांचौर आ गए, और सिरोही, तो यानी पास हो जासी। ठीक है, पास से तो लेना है पाली, स से लेना है सांचौर, ठीक है, जा से जालोर, और इससे सिरोही। बताऊं क्या, पाली, सांचौर, जालोर, सिरोही। देखो पाली सिरोही पास पास ही है, जालोर भी पास में है, सांचौर उसमें से ही टूटा है, तो सांचौर। कई चीजें तो आपको प्रैक्टिकली होकर सोचना है, वैसे ही याद रह जाएगी। ठीक है, चलो आओ सीकर संभाग खांसी गणे सीकर संभाग। अब शेखावाटी, भाई सीकर क्या है, तो एक तो सीधा तरीका है शेखावाटी के याद रख लो, चूरू सीकर झुंझुनू। तो चूरू सीकर झुंझुनू सीधे 3 तो याद हो गए, सीकर चूरू और झुंझुनू। अब सीकर वाला नीम का थाना है, तो यहाँ पे या तो ऐसे याद रख लेना, नीम का थाना अलग से याद रखना है, या फिर क्या याद रखो कि झुंझुना चुराया। ठीक है, एक व्यक्ति ने झुंझुना चुराया, तो झुंझुना चुराने पर सीकर थाने में डालना। ठीक है, सीकर थाने में, तो यानी कि झुंझुनू, चूरू, सीकर और थाने से नीम का थाना। दोनों तरीके हैं, दोनों क्या 3 तरीके हैं, तीसरा तरीका ये पहला तरीका ही मान लो, इसको सीधा ही याद करो। शेखावाटी वाला ये बढ़िया है, इसके अंदर कि शेखावाटी, चूरू, सीकर, झुंझुनू सभी को याद रहते लगभग, इसके अंदर नीम का थाना डालना है आपको बस। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। ठीक है, ले फटाफट, चलो बड़ा आगे। ठीक है, चलो इसी के साथ बताओ, देखो मजा आयो कि नहीं आयो,
ठीक है, इसी के साथ ये सेशन पूरा हुआ। और बताओ मजा आया कि नहीं आया? तो फिर मैं आपको संभागवार कि कहाँ पे भाई कौन से दर्शनीय स्थल पड़ रहे हैं, कहाँ पे क्या क्या चीजें जो अभी ऊपरी ऊपरी आपको एग्जाम में कहीं पूछी जाए, ठीक है। वैसे तो पुराने डेटा ही आपको, नदियां वदियां अभी कोई डेटा आए नहीं खनिज वगैरह के, तो वो सारी वही चीजें पढ़नी है। लेकिन जो ऊपरी तौर पर पूछ ले तो आप लोग मतलब कहीं कॉन्फिडेंस आना चाहिए ना कि हाँ हमें याद है, हमें आता है, ठीक है। तो वो वाली जो है मैं चाह रहा हूँ कि 4-5 दिन जैसे भी मेरे सेट हो जाए टाइम, वैसे मैं आपको एक एक संभाग निपटा दूं। तो उसके बाद में आपको मतलब दर दर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी यार, ढूंढना नहीं पड़ेगी कहाँ पे क्या है, ठीक है। और नोट्स मेकिंग पैटर्न पे पढ़ाऊंगा तो आप लोगों के पास में बढ़िया तरीके से कंटेंट भी हो जाएगा और याद तो होना ही है, ठीक है। तो चाहो तो शेयर कर सको, ठीक है, नहीं भी करो तो याद कर लियो, ठीक। बढ़िया, चलो थैंक यू, पेज तो आ ही गया है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।